हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एसएसओ आईडी में आधार कार्ड को कैसे जोड़ सकते हैं या फिर कैसे अपडेट कर सकते हैं। और मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो 100% काम करता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने उसी तरीके से एक एसएसओ आईडी में आधार कार्ड को अपडेट किया है। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको वो आईडी दिखा देता हूँ जिसमें हमने आधार कार्ड को अपडेट करवाया है। तो इसके लिए हम इसकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे। ये जो आईडी है ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की है, और यदि आप अभी इसमें देखोगे तो इसमें आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो सेम इसी आईडी में हमने कैसे आधार कार्ड को अपडेट करवाया है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको हर एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो तरीका है ये पुराने वाले तरीके की तरह ये नहीं है, इसमें बहुत कुछ अलग है। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए नीचे की तरफ राइट की साइड में आपको यहाँ पे टेलीफोन का आइकन मिलेगा, या तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मेन्यू का आइकन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मेन्यू के अंदर यहाँ पे भी हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने हेल्प डेस्क ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले का नाम लिख देना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे कोटा टाइप किया, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इसके रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट में आपको देख लेना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा राज एसएसओ हेल्प डेस्क, और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पे कोटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपके जिले का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसको थोड़ा लेफ्ट की साइड खिसकाना है। अब लेफ्ट साइड में देखिए आपको यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के हेल्प डेस्क का जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यदि इस तरीके से आपको ये यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको हेल्प डेस्क को ओपन करना है। इसके बाद देखिए हेल्प डेस्क में आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे दिखाए जाते हैं, तो आपको इस लिस्ट को ऊपर की तरफ खिसकाना है और यहाँ पे 266 नंबर पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए 266 से हेल्प डेस्क की जो डिस्ट्रिक्ट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा राज एसएसओ हेल्प डेस्क, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम मिलेंगे। तो यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को ढूंढ लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मिल जाने के बाद आपको इसको थोड़ा लेफ्ट की साइड खिसकाना है, और यहाँ पे आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ईमेल आईडी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्प डेस्क के जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या फिर कहीं पे लिख लेना है, क्योंकि हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट की हेल्प डेस्क से एक फॉर्म को मंगवाना होगा, इसीलिए ये ईमेल आईडी यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद आपको हेल्प डेस्क को क्लोज कर देना है। इसके बाद देखिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्प डेस्क पे एक मेल भेज के एक फॉर्म को मंगवाना होगा। उसी फॉर्म से हम अपने एसएसओ आईडी के अंदर आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो मैंने ये जो मेल था ये राजमेल से भेजा था, आप चाहे तो जीमेल से भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके एसएसओ आईडी में जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसी से आपको मेल करना है। यदि आप चाहें तो राजमेल से भी कर सकते हैं। तो राजमेल से मेल करने के लिए आपको राजमेल पे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने किस तरीके से मेल किया था और फॉर्म को मंगवाया था वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम यहाँ पे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की एक एसएसओ आईडी के अंदर आधार कार्ड को अपडेट करवा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आपको झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। इसी ईमेल आईडी पे हमने मेल किया था। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी पे मेल करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट में हमने यहाँ पे लिखा था एसएसओ प्रोफाइल में आधार नंबर अपडेट कराने हेतु आवेदन। उसके बाद इस तरीके से हमने एक मेल यहाँ पे भेजा था। यदि आपको भी सेम इसी तरीके से मेल भेजना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और नीचे की तरफ आना है, और जो पॉइंट 3 है उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे सेम यही मेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है और मेल के अंदर क्या लिखना है। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है, दोबारा मेल के अंदर आना है और आपको इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपको इस मेल को भेज देना है। और आपको ध्यान रखना है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्प डेस्क ईमेल आईडी पे ही इस मेल को भेजना है। तो देखिए ये मेल मैंने 3 सितंबर को सुबह 9 बजे के आसपास मैंने ये मेल सेंड किया था, और लगभग 10:30 के आसपास मेरे पास ये एक मेल आता है जिसमें पीडीएफ में मेरे पास एक यहाँ पे फॉर्म भेजा जाता है, और यहाँ पे बताया जाता है कि इस फॉर्म को भर के आपको आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी से मेल करना है। तो फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे मेल करना है, क्या क्या कुछ आपको करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो देखिए जीमेल आईडी से यदि आपने मेल किया था और जीमेल आईडी पे आपको रिप्लाई आता है तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जीमेल आईडी के अंदर पीडीएफ फॉर्म मिल जाता है। यदि राजमेल से किया है तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाता है पीडीएफ फाइल में, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस फॉर्म को ओपन करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें आपको 2 पेज मिलेंगे, दोनों पेज को आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको इसमें कैसी डिटेल्स भरनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए मेल भेजने के बाद यदि ये फॉर्म आने में आपके पास देरी होती है और आपको किसी कारण से जल्दी अपने एसएसओ आईडी में आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तो इसके लिए मैंने जो फॉर्म यहाँ पे मंगवाया है उसको आप डाउनलोड करके उससे आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे पॉइंट 3 के नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है।
इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए है और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो फॉर्म है वो मंगवा के भी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म यहाँ से भी फिर डाउनलोड कर पाएंगे। अभी ये अपडेट नहीं है, लेकिन आगे जाके ये यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म डाउनलोड कर सकें। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी कारण से जल्दी अपने एसएसआईडी में आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं। बाकी सभी आप मेल का वेट कीजिए, वहां पे आपको फॉर्म भेज दिया जाता है 1 या 2 दिन में। ओके, मेरे पास ये सिर्फ 1 घंटे में भेज दिया गया, हो सकता है आपके पास थोड़ा टाइम लग जाए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स को कैसे लिखना है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म में भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। तो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखिए और कैपिटल लेटर में लिखिए। ओके, उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर करवाने होते हैं, यानी कि जिनकी एसएसआईडी में आप आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हैं उनके सिग्नेचर आपको इस फॉर्म पे करवाने होंगे। साथ में यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर के भी सिग्नेचर के लिए बोला गया है, लेकिन हमने अपनी एसएसआईडी में जब आधार कार्ड अपडेट करवाया था तो हमने किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर इसमें नहीं करवाए थे, सिर्फ एप्लीकेंट के ही सिग्नेचर करवाए थे। तो आप सिर्फ एप्लीकेंट के सिग्नेचर करवा के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यदि आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और गेजेटेड के भी सिग्नेचर जरूरी होंगे तो आपको वहां पे रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। अभी के लिए ये जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम फॉर्म की डिटेल्स भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है। तो जिस दिन आप फॉर्म में डिटेल्स यहाँ पे लिखोगे उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद कैटेगरी के अंदर देखिए, आपको यहाँ पे सिटीजन का ऑप्शन मिलेगा। आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना होगा। तो आपके एसएसओआईडी में और आपके आधार कार्ड में दोनों में एक ही नाम होना चाहिए। यदि एसएसओआईडी में गलत नाम अपडेट आपने कर रखा है तो एसएसओआईडी में आप नेम चेंज कर सकते हैं। नेम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके आधार कार्ड में जो नाम है सेम नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो आपके एसएसओआईडी में आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। यदि एसएसओआईडी में मोबाइल नंबर गलत अपडेट है तो वहाँ पे पहले मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर फिर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होता है और एड्रेस आपको यहाँ पे वही लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड में है। तो आधार कार्ड में देख के सेम टू सेम एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसके नीचे आपको अपने आधार नंबर लिखने होते हैं और उसके बाद इसके सामने आपको यहाँ पे अपने जन आधार कार्ड नंबर लिखने होते हैं और उसके नीचे आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा से, आपको सभी डिटेल्स इंग्लिश में लिखनी है और कैपिटल लेटर में लिखनी है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखनी है। ओके, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है और आपको यहाँ पे वही ईमेल आईडी लिखनी है जो कि आपके एसएसओआईडी में रजिस्टर है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एसएसओआईडी लिखनी होती है। एसएसओआईडी लिख देने के बाद आपको नीचे यहाँ पे करेक्शन रिक्वेस्ट बतानी होती है, यानी कि आप अपने एसएसओआईडी में क्या करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको आधार अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 5 नंबर का जो ऑप्शन है अदर का, यहाँ पे आपको लिखना होता है अपडेट आधार नंबर। तो अदर के अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिए अपडेट आधार नंबर। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रीजन फॉर करेक्शन यहाँ पे बताना होता है। तो इसके अंदर आपको लिख देना है आधार नंबर अपडेट। ओके, तो ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है अपडेट आधार नंबर और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको लिखना है आधार नंबर अपडेट। तो इस तरीके से ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद देखिए, नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के अंदर अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं। यहाँ पे जो और ऑप्शन है इनमें आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आप सभी को खाली छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये जो ब्लॉक नेम है इसको भी आप यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने के बाद अब आपको दूसरे पेज पे आना है। अब देखिए, दूसरे पेज में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट मिलेगा, इसके ऊपर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए और नीचे डेट के अंदर आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए और आपको यहाँ पे वही डेट लिखनी है जिस डेट को आप यहाँ पे इस फॉर्म में डिटेल्स भरोगे। ओके, इसके बाद आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से इस दोनों फॉर्म की आप अच्छे से फोटो खींच लीजिए बिल्कुल साफ, और उसके बाद दोनों फॉर्म को आप जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आपको जेपीजी से पीडीएफ कन्वर्ट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में जाके जेपीजी टू पीडीएफ आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। किसी भी वेबसाइट में आप जेपीजी फाइल अपलोड करोगे तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। दोनों पेज को आपको एक ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से हमें ये पीडीएफ फाइल में मिलते हैं इसी तरीके से हमें इनकी पीडीएफ फाइल बनानी होती है। तो जो पहला पेज होता है उसका नाम आप 1 दे दीजिए और दूसरा पेज है उसका नाम आप 2 दे दीजिए। इससे होगा ये कि जब आप जेपीजी टू पीडीएफ करोगे तो ऑटोमेटिक पेज 1 ऊपर आ जाएगा और पेज 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म को पीडीएफ बना लेना है। अब चलिए देखते हैं कि आपको मेल कैसे भेजना है, मेल में क्या लिखना है और कौन से डॉक्यूमेंट को वहां पे अपलोड करना है।
तो फॉर्म भर देने के बाद आपको अपने रजिस्टर ईमेल आईडी से मेल यहाँ पे भेजना होगा। तो मेल में आपको सब्जेक्ट में लिखना है आधार नंबर अपडेट हेतु अनुरोध, और उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एक मेल भेजना है। यदि आपको इस सेम मेल को कॉपी करना है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट को ओपन कीजिए। उस वेबसाइट में नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी यहाँ पे बता रखा है, और मेल के अंदर आपको क्या लिखना है वो भी आपको यहाँ पे बता रखा है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए एसएसओ आईडी के आगे आपकी एसएसओ आईडी लिखा हुआ है, इसको आपको हटा के यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी लिख देना है। तो यदि आप सेम मेल भेजना चाहते हैं तो इस मेल को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपनी मेल आईडी में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे एसएसओ आईडी के आगे यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी लिख देनी है। ओके, तो यहाँ पे मेल लिख देने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे इस मेल के साथ। तो मैंने कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, किस तरीके से किए थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने वो फॉर्म अपडेट किया था जो कि हमने थोड़ी देर पहले भरा था, इसको मैंने पीडीएफ फाइल में अपडेट किया है, और पीडीएफ फाइल कैसे आपको बनानी है वो मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे अटैच करना होगा। तो आधार कार्ड को भी आपको यहाँ पे सिंगल इमेज में अपलोड करना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड दोनों की अलग अलग इमेज ले लेनी है, उसको क्रॉप करना है और उसको एक ही जेपीजी फाइल में आपको यहाँ पे लगा के अपलोड करना होगा। जैसे कि एक ही जेपीजी फाइल में सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट इमेज यहाँ पे लगा देनी है, और उसके बाद बैक साइड की इमेज यहाँ पे लगा देनी है। ओके, ताकि एक ही जेपीजी फाइल में फ्रंट और बैक साइड दोनों आपके आधार कार्ड की दिख सके। आप चाहें तो अलग अलग भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे किया था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जन आधार अपलोड करना होता है आपका, और जन आधार कार्ड में भी मैंने यहाँ पे एक ही इमेज में फ्रंट साइड और बैक साइड को यहाँ पे लगा के एक ही उसकी जेपीजी फाइल बनाई थी और उसको यहाँ पे अपलोड किया। तो यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला जो है वो है फॉर्म, उसके बाद आधार कार्ड और उसके बाद जन आधार कार्ड। तीनों को इस मेल के साथ अटैच करके आपको इसको भेज देना है। तो उस मेल को भेजने के कुछ दिन बाद हमारे पास ये एक रिप्लाई आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी एक मैसेज आया था, उसमें भी सेम यही लिखा हुआ था। तो इसके बाद हमारे एसएसओ आईडी में जो आधार कार्ड है वो वहाँ पे अपडेट हो गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस पूरी प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगा था वो भी मैं देखिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए हमने जो ये मेल थी वो यहाँ पे 3 सितंबर को रात को लगभग 8:45 बजे हमने ये मेल यहाँ पे भेजी थी। ओके, और हमारे पास जो रिप्लाई आया था वो यहाँ पे 8 सितंबर 2025 को आया था। तो 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में एक सैटरडे आता है और एक संडे आता है, और साथ में ये एक सरकारी हॉलीडे भी आ जाता है। तो 3 दिन वहाँ पे काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्किंग डे ही काउंट होते हैं। और 3 तारीख को हमने वो मेल रात को की थी, रात को 9 बजे के आसपास, तो 3 तारीख भी वहाँ पे काउंट नहीं होती है। तो यदि आपको सही से बताऊं तो 2 वर्किंग डे में हमारे एसएसओ आईडी में आधार कार्ड को अपडेट कर दिया गया था। अब देखिए ये सेम वही एसएसओ आईडी है जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की थी, जिसमें हमने आधार कार्ड को अपडेट करवाया था। तो पहले देखिए मेरे आधार नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं थे, लेकिन अपडेट होने के बाद जब हमने चेक किया तो यहाँ पे आधार नंबर अपडेट हो गए थे, जिसमें आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जो कि हमने हाइड कर दिए हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ओके, लेकिन ये जो तरीका है ये 100% काम करता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है आपकी एसएसओ आईडी में इस तरीके से, तो इस वीडियो में आके हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। ओके।